जय माता दी प्यारे भक्तों। कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्यारे भक्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाना कि माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी है। प्यारे भक्तों, पहला संकेत है कि जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाली अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। प्यारे भक्तों, यदि आपने जौ बोए है और वह किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो ये संकेत बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि जौ बोए हैं और वह सूख गए हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। प्यारे भक्तों, ये धन हानि का संकेत माना जाता है क्योंकि आपने कोई न कोई गलती ऐसी जरूर की होगी जिससे माता रानी नाराज हो गई है। प्यारे भक्तों, ऐसे माता रानी से क्षमा जरूर मांगे और माँ अपने भक्तों को जरूर माफ करती है क्योंकि इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों की गलतियों को सबसे पहले माफ कर देती है। इसलिए आप ऐसे में माता रानी से सच्चे दिल से क्षमा जरूर मांगे। और अगर आपके जो बहुत ही हरे भरे हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बढ़िया होने वाली है, आपको धन लाभ होने वाला है। माता रानी आपसे प्रसन्न है। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का यदि जौ के बीचों बीच दबा दिया जाए तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जौ के अंदर 1 रुपए का सिक्का अवश्य दबाना चाहिए। जौ खाली नहीं रखना चाहिए, नहीं तो धन भी खाली और खुशियाँ भी खाली रहती है। प्यारे भक्तों, यदि नवरात्रे में आपकी नींद 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप समझ जाइए कि माता रानी की कृपा आप पर हो रही है और कोई दिव्य शक्ति आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठा रही है। माता रानी बहुत जल्द आपको कोई खुशखबरी देने वाली है। प्यारे भक्तों, यदि नवरात्रों में आपका मन प्रसन्न होने लगे और पूजा पाठ में भी लगने लगे तो समझ जाइए कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे में समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। प्यारे भक्तों, नवरात्रों में यदि माँ के गले से फूल गिर जाए या जौ के पत्ते बिना हवा के हिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी का आगमन हमारे घर में अस्थायी रूप से हो चुका है और माता रानी की कृपा हो गई है। ये संकेत माता रानी के सच्चे भक्तों को ही दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यदि पूजा करते समय धुआं अधिक बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर जाने वाली है और भूत प्रेत आदि नकारात्मक चीजें आपके घर से हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। पूजा के समय धुएं का बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है। ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। प्यारे भक्तों, घर के दरवाजे पर गाय का आना शास्त्रों में बताया जाता है कि गाय का घर के द्वार पर आना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाए और गाय को रोटी जरूर खिलाए। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि भरती है। प्यारे भक्तों, सपने में शेर का दिखना। यदि आपको नवरात्रि में सपनों में शेर या माँ दुर्गा दिखाई देती है या कोई भी देवी दिखाई देती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु ये सपना कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए क्योंकि माता रानी के दर्शन उनके खास भक्तों को ही होते हैं। यदि आपको माँ की सवारी शेर या हाथी सपने में दिखाई देता है तो समझ जाना चाहिए कि आपकी कोई मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। शेर माँ दुर्गा की सवारी होता है। प्यारे भक्तों, यदि नवरात्रि में कोई छोटी कन्या नवरात्रि में आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपको स्वयं माँ भगवती ने दर्शन दिए हैं। प्यारे भक्तों, यदि नवरात्रि में सबसे पहले आपके घर कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपको दुनिया की कोई भी शक्ति करोड़पति होने से नहीं रोक सकती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। ऐसे में कन्याओं का पूरा आदर करें और उनके दूध से चरण धुलाकर और दान दक्षिणा अवश्य दें और सात्विक भोजन पूरे प्यार और श्रद्धा के साथ खिलाएं। अगर आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो चुका है और अब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और घर में सुख समृद्धि आने वाली है। प्यारे भक्तों, लेकिन याद रखें कि उल्लू नवरात्रि और दीपावली पर ही आना शुभ माना जाता है।
प्यारे भक्तों, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई भजन या घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए या शंख की आवाज़ सुनाई दे जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। आपके जीवन से सभी दुखों का नाश होने वाला है। प्यारे भक्तों, यदि नवरात्रि में आपको चींटियाँ मुंह में खाना दबाकर लाइन लगा के जाती हुई दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि पूजा करते समय आपको पूजा घर के आसपास छिपकली दिख जाए तो इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छिपकली का पूजा घर के आसपास दिखना माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, इसका संकेत देता है। क्योंकि छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना बहुत ही मंगलकारी होता है। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी प्यारे भक्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।